अच्छा, तो ये हम पहले मार्केट फेलियर के 20 मार्कर्स देख रहे हैं। अब वो मार्केट फेलियर के 20 मार्कर्स देखने से पहले ना आपको ये बेसिक चीज याद होनी चाहिए जो कि हम लेक्चर्स में ही पढ़ चुके हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, सही है। दो पॉजिटिव होती हैं, दो नेगेटिव होती हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, दो पॉजिटिव होती हैं, दो नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन में जो दो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आती हैं वो कंजम्पशन, सॉरी, पॉजिटिव के अंदर दो हेडिंग्स आती हैं। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर याद रखना। अगर मैं पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज की बात करता हूँ तो पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी में यू विल अज्यूम दैट देयर इज नो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, मतलब सप्लायर बीच में है ही नहीं। जब भी आप कंज्यूमर की बात करोगे यू अज्यूम के सप्लायर बीच में है ही नहीं, तो आप मार्जिनल सोशल कॉस्ट को मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट की इक्वल रखोगे। ये हमेशा फिक्स रूल है। अब अगर आपको ये कंजम्पशन का दिखाना है और आपको ये दिखाना है कि भाई किसी की कंजम्पशन से थर्ड पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल बेनिफिट इन कंजम्पशन, तो आप कैसे दिखाओगे? एमएसबी ग्रेटर देन एमपीबी। ये आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। ये रट्टे मारोगे तो ऑन दी डे पेपर में सही से करके आओगे, क्योंकि कुछ बच्चों को ये पता होता है फिर भी वो गलत करके आते हैं। तो क्वेश्चन में ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी एक्सटर्नैलिटी बतानी है। पॉजिटिव कंजम्पशन है, नेगेटिव कंजम्पशन है, पॉजिटिव प्रोडक्शन है, नेगेटिव प्रोडक्शन है। तो मैं खाली बस ऊपर ऊपर से आपको एक बार दिखा रहा हूँ ताकि सवाल करें तो आप रिलेट कर पाओ। तो पहला केस है पॉजिटिव कंजम्पशन वेयर द एमएसबी इज ग्रेटर देन एमपीबी। दिस इज द डायग्राम। अब डायग्राम सिखाना मेरा मकसद नहीं है, इस पॉइंट तक आपको आनी चाहिए डायग्राम। और सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अज्यूम करो तो एमएससी और एमपीसी इक्वल होते हैं। तो जब भी कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी पेपर में दिखाओगे एमएससी और एमपीसी को इक्वल रखोगे, ठीक है। फिर सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट का लेना देना नहीं है, वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर यही है, एजुकेशन, या आप कह सकते हो वैक्सीनेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज है। फिर आता है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी जो नॉर्मली डीमेरिट गुड्स होते हैं, जैसे यूज ऑफ एयर ट्रेवल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ट्रैफिक कंजेशन हो गया, ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक वेस्ट। तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा किस तरीके से करोगे? जैसे पॉजिटिव कंजम्पशन में क्या कर रहे थे आप? एमएसपी ग्रेटर देन एमपीबी था ना। जब आप नेगेटिव कंजम्पशन करोगे तो उल्टा कर दो, एमपीबी इज ग्रेटर देन एमएसपी, ठीक है। एमपीबी इज ग्रेटर देन एमएसपी, और फिर आपने उसको वो शो कर दिया डेट बिल्ड लॉस, ठीक है। अब यहाँ पर ना पॉलिसीज बहुत सिंपल है। अगर आप पेपर में देखो, एक पॉलिसी ऐसी है एडवर्टाइजमेंट जो हर जगह आती है, ठीक है। एक पॉलिसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो हर जगह आती है। यहाँ पर भी आप देख लो, मैंने एमएससी और एमपीसी की इक्वल रखा है। अब जैसे यहाँ पर अगर मुझे मसले को सॉल्व करना है ना, पॉजिटिव कंजम्पशन, तो पॉजिटिव कंजम्पशन को सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, एमपीसी को आगे ले आओ। एमपीसी को आगे ले आओ, सब्सिडी दे दो। सब्सिडी दोगे तो प्राइवेट कॉस्ट कम हो जाएगा ना, सही है। सब्सिडी दोगे तो प्राइवेट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो दिस विल बी क्यू, और मैं सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाऊंगा, सिंपल है। इसी तरीके से अगर कोई चीज नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी कर रही है तो टैक्स लगा दो। टैक्स लगाने का मतलब है कि तुम बेसिकली एमपीसी को बढ़ा दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एमपीसी प्लस टैक्स। तो ये आपकी एक और वो बन गई। और एडवर्टाइजमेंट एक कॉमन पॉलिसी है जो हर जगह आती है, नच थ्योरी हो गया, अवेयरनेस हो गई, ठीक है। तो अगेन दिस इज वेरी सिंपल। अब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। इसका मतलब अब आप अज्यूम करोगे देयर आर नो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। अब आपको एमएसबी और एमपीबी को इक्वल रखना है, क्योंकि अब आप सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। तो अगर आपको नेगेटिव दिखाना है तो आप एमएससी ग्रेटर देन एमपीसी चाहिए। मार्जिनल सोशल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन द एमपीसी, तो एक्सटर्नल कॉस्ट इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ग्राफ अगेन सिंपल है, एमएससी ग्रेटर देन एमपीसी, दिस इज द रेट बिल्ड लॉस। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। ये जो है ना एमपीसी, इसको वापसी पीछे ले जाओ। एमपीसी को तुम वापसी पीछे ले जाओगे तो क्या होगा? दिस विल बी एमपीसी प्लस टैक्स, अगर आपको याद हो 2024 के अटेम्प्ट्स में, बल्कि मार्च 25 के पेपर में शायद ये आया है केस, ये वाला। वरना नॉर्मली वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखता है, तो अभी मैं सारे सवाल देख रहा हूँ 23 24 के। और सबसे आखिरी केस पॉजिटिव, ये वाला केस अब तक पेपर में नहीं आया है, ठीक है। ये वाला केस अब तक पेपर में नहीं आया है। एमपीसी ग्रेटर देन एमपीसी विच इज एक्सटर्नल बेनिफिट, मतलब किसी चीज को बनाने से एक्सटर्नल बेनिफिट हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है? दरख्त लगा रहे हो। एग्जाम्पल क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ केयर इनोवेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन सारी चीजों से क्या क्रिएट होती है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज कंजम्पशन की बात नहीं हो रही है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो एमपीसी ग्रेटर देन एमएससी। यहां पर सोल्यूशन अगेन सिंपल है, आपको एमपीसी को आगे ले आना है,
क्योंकि अभी एमपीसी ज्यादा है ना एमएससी से, तो Q1 है, अंडर एलोकेशन हो रही है, तो आप सिंपली क्या करोगे, एमपीसी को आगे ले आओ। एमपीसी को आगे ले आओगे तो बेसिकली क्या करोगे, एमपीसी प्लस सब्सिडी हो जाएगा ये, ठीक है। तो पॉलिसीज आर वेरी सिंपल। और अगेन एक कॉमन पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट जो हर जगह आ रही है। अच्छा, कुछ पॉलिसीज और भी होती हैं जब आप सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, जैसे यहाँ पर यू कैन यूज पोल्यूशन परमिट्स, एक पॉलिसी ये है। ये भी एक पॉलिसी है जो यूज हो सकती है। ये थियोरेटिकल पॉलिसी है, इसको ग्राफिकली नहीं दिखाते आप। तो तभी मैं पेपर में हमेशा कहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट और टैक्स सब्सिडी की तरफ जाओ। जो आप टैक्स रिलैक्सेशन हो गई, सब्सिडी फॉर ग्रीनर सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई, तो ये सारी और भी बहुत पॉलिसीज आप पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। पर हम स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम चीजों को याद कर रहे हैं, तो नई नई एक्सपेरिमेंट्स हम पेपर में नहीं करेंगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज स्पेसिमेन 2023। और स्पेसिमेन 2023 के सवाल में ये कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस द व्यू दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन बी यूज्ड सक्सेसफुली टू करेक्ट मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। नाउ द क्वेश्चन इज ओपन एंडेड बिकॉज़ द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू अ स्पेसिफिक केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब ये आपकी मर्जी है, आप अपने आंसर को कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी से समझाओगे या प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी से समझाओगे, ठीक है। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने कुछ भी मुझे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। सो आप मार्केट फेलियर देखो, इंट्रोडक्शन तो हर आंसर का सेम ही होता है। मार्केट फेलियर को डिफाइन करा, एलोकेटिव एफिशिएंसी वगैरह पूरा समझा दिया। फिर उसके बाद आपने जो है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देना, तो आपने मेरिट गुड्स की ले ली। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल यूज करी है पॉजिटिव कंजम्पशन की। सही है, वी हैव गॉन फॉर पॉजिटिव कंजम्पशन। तो पॉजिटिव कंजम्पशन में एमएसबी ग्रेटर देन एमपीबी है। पॉलिसीज जो है वो मेरी क्या है यहाँ पे, एक सब्सिडी है, एक पॉलिसी सब्सिडी है, दूसरी पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट है, और एंड में मैंने पॉलिसीज की बुराइयां बतानी है और फिर आंसर को कंक्लूड करना है। तो मार्केट फेलियर के फॉर्मेट्स बड़े सिंपल होते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन तो हमेशा कंजम्पशन पे जाया करो। इफ द क्वेश्चन इज ओपन एंडेड, ऑलवेज गो फॉर कंजम्पशन, क्योंकि हमने हर सवाल में यही करा है, तो आपका ज्यादा पक्का कंजम्पशन है। पर अगर वो आ गया सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो वही करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, द यूज ऑफ एयर ट्रेवल। ना द क्वेश्चन इज क्लियरली इंडिकेटिंग दो पॉलिसीज, हमेशा दो पॉलिसीज, ऑलवेज गो फॉर टू पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फेब मार्च 2023 का है द यूज ऑफ एयर ट्रैवल। नाउ द क्वेश्चन इज क्लियरली इंडिकेटिंग कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। कंजम्पशन की बात हो रही है, यूज ऑफ एयर ट्रैवल, तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी से पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा ये। With the help of a diagram, assess the extent to which a government can intervene to correct this market failure. Again, the same introduction. Go for negative consumption externality, obviously, because the use of air travel की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब आप शो करोगे MPB greater than MSB, MPB greater than MSB। फिर पॉलिसीज में आप जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की पॉलिसी लगाओगे। तो मैंने आपको पीछे भी ये करके दिखा दिया था कि व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली इंक्रीज द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, तो यू वांट टू कम बैक टू दिस क्वांटिटी, तो आप सिंपली क्या करोगे, एमपीसी को पीछे ले आओ, दिस विल बी एमपीसी प्लस टैक्स, ठीक है। अच्छा, फिर आपकी एक और पॉलिसी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है। नच थ्योरी की आपने एग्जांपल ले लिया, आपने डिमांड कम करके दिखा दी, सही है। एंड अगेन यू हैव टू evaluate and answer through disadvantages of the policies और एंड में कंक्लूड कर दो। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में बच्चे कैच नहीं कर पाए। देखो हाईलाइट भी मैंने करा हुआ है, दिस इज द एग्जामिनर रिपोर्ट। ये हाईलाइटेड पार्ट एक बार रीड कर लो, हाईलाइटेड पार्ट एक बार रीड कर लो। देख लो हसन, बस देख लो तो बेहतर है, पता होना चाहिए क्या कैटेगरी आएंगे। कंक्लूजन का कोई मार्क नहीं होता, बस 3 इवैल्यूएटिव कमेंट्स देने होते हैं, पर कंक्लूजन लिखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क देगा कंक्लूजन का। नहीं बेटा सुफियान, सिंपल रखो चीजों को, मैंने वही बोला ना, नई चीजें ट्राई नहीं करो, बस सिंपल जो सिखाया है पॉलिसीज की बुराई लिख के खत्म। देखो इस सवाल में इसने बोला हुआ है, मोर ओवर इट वाज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एट द आउटसेट दैट दिस टाइप ऑफ मार्केट फेलियर वुड बी लिंक्ड टू द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ कंजम्पशन, not negative externalities of production. A significant number of candidates failed to recognize this distinction. As a result, many diagrams were not accurate. आप समझ लो, अगर आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया ना कि कौन सी टाइप ऑफ एक्सटर्नैलिटी है, तो आप समझो आपके मार्क्स गए। तो बहुत केयरफुली सवाल को रीड करना और बहुत केयरफुली आइडेंटिफाई करना कि कौन सी एक्सटर्नैलिटी पूछ रहा है वो मुझसे। This is May June 2023 paper 4 variant 1 to improve allocative efficiency.
Economists frequently advise governments to remove existing subsidies to the private sector providers of education. With the help of a diagram, evaluate this advice. Now, this question is बेटे सब अवेलेबल है रमीशा, मैंने ग्रुप पे भी भेजे हैं, पोर्टल पे भी हैं, रेहान से आप पूछ लो। अच्छा, अब ये वाला ना एक बड़ा अजीब सा सवाल था जून 23 पेपर 4 वेरिएंट 1 में। इसमें काफी डिबेट्स भी हुई थी इस सवाल में। कुछ टीचर्स ने बहुत अलग फॉर्मेट से कराया था, कुछ ने बहुत अलग फॉर्मेट से कराया था। वैसे तो इस क्वेश्चन में आपको सब्सिडी रिमूव करके दिखानी चाहिए, पर मार्किंग स्कीम में भी उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, एग्जामिनर रिपोर्ट में भी उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैंने वही नॉर्मल वे में ये क्वेश्चन किया हुआ है। इसका मतलब उसने बच्चों को पीनलाइज पेपर में नहीं करा है इस सवाल में। तो चीजों को सिंपल रखा है मैंने। मैं सब्सिडी को रिमूव नहीं करूंगा, मैं वही नॉर्मल एक क्वेश्चन रखूंगा इसको। ठीक है, तो मार्केट फेलियर और एलोकेटिव एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखने के बाद मैंने उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर लिया। मैंने वही पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी के थ्रू करा, क्योंकि देखो वही बात है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना ये। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी के थ्रू करा, ठीक है, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी के थ्रू करा, और फिर उसके बाद मैंने सब्सिडी दे दी। सब्सिडी दी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है ना, सवाल में क्या कह रहा है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं या तो गवर्नमेंट खुद एजुकेशन प्रोवाइड कर ले, या वो सब्सिडी दे दे और उनके थ्रू करवा ले। सही है, थ्रू नॉर्मल सप्लायर्स, मतलब पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट खुद दे सकती है, या तो सब्सिडी दे के किसी और से करवा सकती है। तो आपने यहाँ पर कंपेयर करना होगा, तो कंपैरिजन के लिए आपको बेसिकली पब्लिक सेक्टर का भी बताना पड़ेगा। तो मैंने एक और पॉलिसी ने ये वाली उठा ली, डायरेक्टली जो हम देते हैं एज ए गवर्नमेंट। एडवर्टीजमेंट यहाँ पर मैंने यूज नहीं करा, पर एडवर्टीजमेंट भी यूज कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। मार्किंग स्कीम भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी इस क्वेश्चन में, एग्जामिनर रिपोर्ट भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। तो मैंने उसको फिर वही नॉर्मल तरीके से करा दिया, मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं करा। ठीक है, फिर इवैल्यूएशन में वही पॉलिसी की बुराइयां बताई और एंड में कंक्लूड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो पर अगेन क्योंकि ये क्वेश्चन में गवर्नमेंट गवर्नमेंट ज्यादा कर रहा है ना, तो वाली वो पॉलिसी बेहतर है जो हमने लिखी है। अच्छा, फिर आपके पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। द इंक्रीज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज एनकरेज्ड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज because they create fewer negative externalities than diesel and petrol gas vehicles. Now this is May June 2023 पेपर 4 वेरिएंट 2। अब यहाँ पर अगेन मुझे आइडेंटिफाई करना है पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है या नेगेटिव है। तो क्या बताना है यहाँ पे, देखो यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होगा, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी या नेगेटिव। सही है, तो यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, use of electric vehicles is positive consumption externality, and the use of diesel and petrol cars is negative consumption externality। तो दोनों की यहाँ पर बात कर रहा है ये। तो मैंने इस सवाल को ऐसे करवाया था कि मैंने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल से बताया था कि ये पॉजिटिव है, तो नहीं, बल्कि मैंने यहाँ पर पहले बताया था कि डीजल एंड पेट्रोल कार्स नेगेटिव कंजम्पशन है, डीजल एंड पेट्रोल कार्स नेगेटिव कंजम्पशन है, नेगेटिव कंजम्पशन पूरा समझा दिया। फिर मैंने बोला कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉजिटिव कंजम्पशन है, तो पॉजिटिव कंजम्पशन भी समझा दिया। अब ये जो नेगेटिव कंजम्पशन वाली चीज मैंने करी है ना, वो एक्स्ट्रा करी है। अगर आप नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी नहीं भी दिखाते ना पेट्रोल और डीजल व्हीकल से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन वापस रीड करो तो कह रहा है द इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज एनकरेज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट्स क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज बिकॉज दे क्रिएट फ्यूअर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज देन डीजल एंड पेट्रोल कार्स। Evaluate with the help of a diagram two policies that the government may use to encourage the use of EVs। So क्वेश्चन ना इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस कर रहा है। अगर मैं पेट्रोल एंड डीजल कार से नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी नहीं भी समझाता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज करी हुई है, अगर आप नहीं भी करते तो मसला नहीं है। यहाँ से असल आंसर शुरू हो रहा है। आपने ईवी का पहले उसको पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी समझाया, और फिर उसके बाद वही आपने पॉलिसीज बता दी, किसी पीटी एक सब्सिडी बता दी, एक एडवर्टाइजमेंट नस्ट थ्योरी बता दी, एंड में पॉलिसीज की बुराइयां करी, और फिर आंसर को कंक्लूड कर दिया। ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन है, अगेन दिस इज आल्सो अ वेट क्वेश्चन टाइप वाला सिनेरियो है यहाँ पे, ये वही नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है जो हम देखते हैं। अब कह रहा है हेल्थ केयर बाय द पब्लिक सेक्टर इज इनएफिशिएंट एंड देयरफॉर ऑल हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइडेड बाय फर्म्स ऑपरेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर।
द क्वेश्चन इज कंपेयरिंग टू सेक्टर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। कह रहे हैं हेल्थ केयर जो है वो पब्लिक सेक्टर से इनएफिशिएंट होता है और पूरा हेल्थ केयर किसको देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। तो ये आइडेंटिफाई करना कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ मार्केट फेलियर, यही सबसे बड़ी यहाँ पर गेम है, क्योंकि आपको उसको ये बात बतानी है। देखो इन दी एंड ना आपको पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट से अग्री करना है, ठीक है। और मत देखो वही बात है, अपने पॉइंट से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना कभी। इस क्वेश्चन में ना आपको पहले अग्री करना है स्टेटमेंट से कि हाँ भाई पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर नहीं देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए, तो ये आपके 14 मार्क है। फिर एंड में आपको बेसिकली बताना है कि प्राइवेट सेक्टर अंडर एलोकेशन करता है, और फिर वो वाला ग्राफ बनेगा जिसमें आप उसको बताओगे। तो आपने मार्केट फेलियर समझाया, एलोकेटिव एफिशिएंसी समझाया, और आपने सवाल के स्टेटमेंट से अग्री करना है कि हाँ प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहिए। सो यू नीड टू डिस्कस कि हेल्थ केयर इज अ मेरिट गुड, ये अंडर वैल्यूड, अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस्ड होता है, अंडर एलोकेटेड होता है, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी होती है, सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा होता है, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज है। तो आपने उसको पहले बताना है कि पब्लिक सेक्टर की बुराइयां क्या है। अगर हेल्थ केयर पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है तो क्या मसला है, इनएफिशिएंसी होगी, सही है, लॉन्ग वेटिंग टाइम्स होंगे, लैक ऑफ इंसेंटिव टू इंप्रूव होगा, क्योंकि इनका तो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो ये तो सारे मसले हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इज एफिशिएंट बिकॉज दे एम फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कंपटीशन से इनोवेशन होती है, प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करता है टू चेंजेस इन डिमांड, ठीक है, वो अपनी कॉस्ट को कम रखने की कोशिश करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के जनरल बेनिफिट्स बताओ। फिर इवैल्यूएशन में तुम बोलो कि नहीं यार प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए और पब्लिक सेक्टर को ही करना चाहिए, तो बोलो प्राइवेट सेक्टर कैन लीड टू मार्केट फेलियर। वही फिर पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज बताओ और बोलो कि देखो डेट वेट लॉस आएगा, ठीक है। फिर इस मसले का हल फिर सब्सिडी ही होता है। अगर एंड में तुम्हें सब्सिडी देके इस मसले को सॉल्व करना है तो हेल्थ केयर खुद ही प्रोवाइड कर लो, सही है, ठीक है। तो एंड में तुमने वही बोला कि भाई इनका जो ऑब्जेक्टिव पैसा कमाने का होता है ये ओवर चार्ज भी कर लेते हैं कभी कभार, रिच एंड पुअर का गैप ज्यादा होगा, ये हमेशा उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो पैसे दे रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में मसले तो बहुत हैं। फिर यहाँ पर आप मोनोपली की भी बात कर सकते हो, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई करा, जैसे हम मोनोपली बता सकते हैं, क्या पता मोनोपली बना लें तो वो डेड वेट लॉस वाला डायग्राम पूरा आ सकता है, पर इतनी लंबी नहीं करेंगे इवैल्यूएशन में। अच्छा इवैल्यूएशन में एक और तरीका भी है कि आप गवर्नमेंट जब हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी उसके बेनिफिट्स बता दो। तो जब गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कहते एम फॉर सोशल वेलफेयर, सही है, लेबर इंटेंसिव से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव तो नौकरियां होता है ना, इनका ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी होता है कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, सही है। तो अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर इसके जैसे इस अगर मिसाल के तौर पे ये पेपर में आता भी है क्वेश्चन, जैसे ये कौन सा ईयर था, एक सिलेक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे दिस वाज अक्टूबर नवंबर 23, अब ये अगर मैं पेपर आपके सामने खोलूं तो इसमें दूसरा सवाल कौन सा था ये मैटर करता है। देखो इस क्वेश्चन के साथ ना दूसरा सवाल ये था, इस क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन ये था, तो मेरे हिसाब से तो 3 करना चाहिए था, यहाँ पे 2 नहीं करना चाहिए। अब वही बात है, 3 बच्चा पहचान जाए तो ठीक है, ये मैंने बहुत बार सवाल आपको करा दिया। दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ अ मोनोपोली, मोनोपोली के प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं यहाँ पर, ये हम कर चुके हैं क्लासेस में बहुत बार, मर्जर वाला सवाल है ये, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज में ना गो फॉर द अदर ऑप्शन। पत्थर की लकीर नहीं है कि अगर मार्केट फेलियर से कोई क्वेश्चन लिंक्ड हो रहा है तो वही करना है। प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज के क्वेश्चन कम आते हैं, रीसेंट ट्रेंड में तो यही देखा गया है कम आते हैं। अब आपके पेपर में आ जाए वो अलग बात है। अच्छा फिर एक और आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 4 वेरिएंट 3। अब ये सवाल किसको लिंक कर रहा है, पोल्यूशन से, सही है। मोनोपोली है, मोनोपोली के प्रोस एंड कॉन्स बताने, खत्म। पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन कंज्यूमर्स or producers make decisions based on self interest. This is a sign of market failure. Open ended question.
With the help of a diagram, evaluate the extent to which government policies should rely upon market forces to address this market failure. तो वही सिंपल किसा बेटा मार्केट फेलियर का सवाल है, पर ओपन एंडेड है, मर्जी है हमारी, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं कंज्यूमर की तरफ ही जाऊंगा, और क्योंकि पोल्यूशन की बात हो रही है तो पोल्यूशन का मतलब नेगेटिव की बात हो रही है, तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी से ये क्वेश्चन करेंगे। तो आप देख लो मैंने इसको ऐसे ही किया हुआ है, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी से या नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी से। अब ये क्वेश्चन जब मैं क्लास में करा रहा था ना, तो मैं बच्चों को वैरायटी देने के लिए मैंने पुश से करा दिया था प्रोडक्शन से, पर आप कंजम्पशन से भी करा सकते हो। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब ये मैंने लास्ट ईयर कराया था, पर इस साल मैं ज्यादा कंजम्पशन पे आया हूँ। तो मैं अगर होता ना, मैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंजम्पशन से करता, इस फॉर्मेट पे ये इससे हुआ है, पर मैं कंजम्पशन से करता, क्योंकि ये ओपन एंडेड है ना, मर्जी है आपकी, आपको कंजम्पशन से करना है प्रोडक्शन से। कंजम्पशन से करोगे तो ये फायदा होगा, डीमेरिट गुड की बात कर सकोगे, ठीक है। तो किसी के थ्रू भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। और एलोकेटिव एफिशिएंसी में आपको यही बताना है कि अंडर एंड ओवर एलोकेशन नहीं हो रही, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज एलोकेट हो रही है। तो जब भी मार्केट फेलियर का क्वेश्चन होता है तो एमएसपी एमएससी से करना होता है, सही है। तो अगेन आपको पता होना चाहिए कंजम्पशन प्रोडक्शन दोनों अलाउड है, मैंने प्रोडक्शन से करा हुआ है, वही दो पॉलिसीज बताई, वही फिर उन दो पॉलिसीज के डिसएडवांटेजेस बताया और आंसर एंड कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द प्राइस मैकेनिज्म टू एड्रेस द कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। मार्च 24 का सवाल है, इसी अभी हमने थोड़े दिन पहले ही मार्च 24 का पेपर किया था, क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर अगेन वही बात है, नेगेटिव कंजम्पशन नेगेटिव प्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज दो वजह से हो सकता है। तो मैंने क्लाइमेट चेंज का बता के उसको नेगेटिव कंजम्पशन पे आया था मैं, तो देखो मैंने नेगेटिव कंजम्पशन से किया। अगेन दिस कैन बी डन थ्रू नेगेटिव प्रोडक्शन, आप चूज करोगे आपको क्या करना है, ठीक है, अगर सवाल ओपन एंडेड है। तो मैंने नेगेटिव कंजम्पशन से पूरा क्वेश्चन करा, फिर एंड में मैंने टैक्स और एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी दी और इवैल्यूएशन में पॉलिसीज की बुराई बता दी। देखो हर क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमने अभी रिसेंटली किया है, जून 24 पेपर 4 वेरिएंट 1/3, सही है। The long-term equilibrium in perfect competition is frequently used to illustrate efficient resource allocation in a free market economy. Explain why this is so and consider what prevents efficiency from being achieved. अब ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें हम कंफ्यूज हो गए थे कि ये मार्केट स्ट्रक्चर का है कि मार्केट फेलियर का है। तो जिधर वो एफिशिएंसी वगैरह की बात करें, रिसोर्स एलोकेशन की बात करें, तो मार्केट फेलियर फुट टच हो जाता है। तो आपने परफेक्ट कंपटीशन के इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना, वो सिंपल अपने क्वेश्चन को उसकी तरफ ही लेके जाना है, मार्केट फेलियर की तरफ, ठीक है। तो आपने परफेक्ट कंपटीशन उसको समझाया, एफिशिएंसी से लिंक करा लॉन्ग रन को, एलोकेटिव एफिशिएंसी समझाया, फिर आपने उसको बताया कि मार्केट फेलियर के मल्टीपल कॉजेज होते हैं, पर हमने नेगेटिव कंजम्पशन और पॉजिटिव कंजम्पशन और नेगेटिव कंजम्पशन कराए। दिस इज पॉजिटिव कंजम्पशन, दिस इज नेगेटिव कंजम्पशन। फिर दोनों की एक एक पॉलिसी बता दो और फिर पॉलिसी की बुराइयां बता के आंसर कर दो। तो हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट है, इसका बहुत फेवरेट सेगमेंट है ये ये हर साल देता है इस टॉपिक को। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हमने 2024 के अटेम्प्ट्स में किया है, जून 24 पेपर 4 वेरिएंट 2। मार्केट फेलियर एग्जिस्ट इन ऑल इकोनॉमीज, इवैल्यूएट विद द एड ऑफ डायग्राम द मीनिंग ऑफ मार्केट फेलियर एंड टू पॉलिसीज द गवर्नमेंट में यूज टू करेक्ट मार्केट फेलियर। बहुत ही ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन, वापस ना पॉजिटिव कंजम्पशन बोला है, ना नेगेटिव कंजम्पशन बोला है, ना पॉजिटिव प्रोडक्शन बोला है, ना नेगेटिव प्रोडक्शन बोला है। अब आपकी मर्जी है, आपको कुछ भी बताना है आप बता दो। तो मैंने यहाँ पर वही बात है, पॉजिटिव कंजम्पशन और नेगेटिव कंजम्पशन बता दिया, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी बता दी, एडवर्टाइजमेंट का जिक्र कर दिया थोड़ा सा, एंड में पॉलिसी की बुराइयां बता के एंड कर दिया। जिधर ओपन एंडेड है वहां पर आप आराम से खेल सकते हो। This is question number 10, October-November 2024, paper 4, variant 1. Governments in many countries are promoting policies that reduce the impact of negative externalities. Evaluate using the appropriate diagrams the extent to which two policies used to reduce negative externalities can also improve allocative efficiency. Again, the question is open-ended, कुछ भी specify नहीं कर रहा है, तो negative consumption के बारे में बता देना। देखो negative consumption externalities, फिर वही दो पॉलिसीज बताई, फिर वही इवैल्यूएशन करके आंसर एंड कर दिया। और आखिरी क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया था वो नवंबर 24 का था, पेपर 4 वेरिएंट 3, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। ये देखो बोल दिया इसने कि भाई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ प्रोडक्शन चाहिए मेरे को। तो अब आप यहाँ पर कंजम्पशन की तो बात कर ही नहीं सकते, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ प्रोडक्शन
With the help of a diagram, assess the extent to which the introduction of indirect taxation is likely to address this cause of market failure. तो आपको याद होगा जब हम ईयरली में ये क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स से टैक्स रेवेन्यू को लिंक करा था, और फिर टैक्स रेवेन्यू को लिंक करके मैंने दूसरी पॉलिसी सब्सिडी और एडवर्टाइजमेंट बता दी थी। तो आपको इस तरह स्मार्टली खेलना होगा अपने कंटेंट को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि एक पॉलिसी बता के और उसकी बुराई बता के 20 मार्केट तो नहीं होता। यू हैव टू गो फॉर अदर पॉलिसी। तो नेगेटिव प्रोडक्शन पूरा समझाया उसको, एमएससी ग्रेटर देन एमपीसी। एक पॉलिसी तो टैक्स ही है जो सवाल में बोली हुई है, फिर टैक्स रेवेन्यू के थ्रू तुमने एडवर्टाइजमेंट और सब्सिडी का जिक्र कर दिया, और फिर इवैल्यूएशन में पॉलिसी की बुराइयां बता के कंक्लूड कर दिया। तो आप देख लो मेजोरिटी क्वेश्चन में रेपिटेशन हो रही है। सबसे मेन वही ना बेटा, क्योंकि आप टैक्स के थ्रू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ही तो बढ़ा रहे हो, तो एमपीसी पीछे जा रहा है ना यहाँ पे। स्टार्ट में करके दिखाया तो था सारी पॉलिसीज, ले रही है चीज। मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है भाई। कर सकते हो संगम, मसला नहीं। बेटा मार्केट फेलियर हर साल आता है, आप ये नहीं कह सकते कि सर इस साल आएगा, पिछले साल भी आया था, हर साल आया। आप 10 साल के पेपर उठा लो वेरिएंट 2 में, हर साल आया मार्केट फेलियर।